गुड इवनिंग टू ऑल। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करूंगा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज आपको पता है कि डीएसएसबी की वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं। 1500 वैकेंसियां जो है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई हैं। उनके लिए आपको रेडी होना है, अच्छे से अपनी मेहनत करनी है। उसके अलावा आपके अप्रैल के अंदर नॉर्सेट का एग्जाम है। उसके लिए हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जो आपका सीएचएन की आपकी कमियों को दूर करने में आपकी मदद करेगा। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हम एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे सीएचएन का। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर। तो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर से आप क्या समझते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और क्या क्या इसके बारे में इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, किस तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर का कंसेप्ट आया, किस तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे इंडिया के अंदर जो है वर्क करता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर एक एसेंशियल हेल्थ केयर मोड है। एक ऐसा एसेंशियल हेल्थ केयर मोड है जिसके तहत हर व्यक्ति को एक्सेसिबल होनी चाहिए, आपकी जो केयर है वो मिलनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए उनके द्वारा, और उनके फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और कॉस्ट कम्युनिटी मिलनी चाहिए, और सारी कंट्री के द्वारा वो अफोर्ड हो। उसे हम प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं। मैं अगर इसे डेफिनेशन से बताना चाहूं तो देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करना चाहें तो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो कंटेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर के कंटेंट देखिए, वो यूनिवर्सली असेसिबल होनी चाहिए। यूनिवर्सली यूनिवर्सली असेसिबल, सबके द्वारा वो असेसिबल होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल टू देम, उन लोगों को वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल टू देम, उनके द्वारा एक्सेप्ट करने लायक होनी चाहिए। थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, उनके फुल पार्टिसिपेशन के द्वारा। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, और कंट्री कैन अफोर्ड, और अफोर्डेबल होनी चाहिए। अफोर्डेबल होनी चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर का जो कंसेप्ट है, ये हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे हम अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। ये अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस जो है आपकी 1978 के अंदर अल्मा एटा नाम की जगह है जो कि आपकी कजाकिस्तान के अंदर है। कजाकिस्तान, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस डेवलप हुई थी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो है अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो आपको सन याद रखनी पड़ेगी। ये आपकी अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस आपकी 1978 के अंदर हुई। कहां पर हुई? अल्मा एटा जगह पर हुई। और ये अल्मा एटा जगह कहां पर है? तो अभी आपके कजाकिस्तान के अंदर ये जगह है। ये अल्मा एटा जो कॉन्फ्रेंस है, इसको स्पॉन्सर्ड किया गया था बाई डब्ल्यूएचओ। ये डब्ल्यूएचओ ने इसको स्पॉन्सर्ड किया, और डब्ल्यूएचओ ने वहां पर एक कंसेप्ट जो है डेवलप किया, और वो कंसेप्ट था हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल वाई 2000, सन मतलब 2000 तक, सन 2000 तक हमें हेल्थ फॉर ऑल के लिए कंसेप्ट जो हमें दिया गया वो अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस, जो कि आपके डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक जो कंसेप्ट दिया गया वो दिया गया। प्राइमरी हेल्थ केयर एज द वे टू अचीव द हेल्थ फॉर ऑल, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर का जो अल्टीमेटली गोल है वो ये है कि सभी के लिए एक हेल्थ आपको मिल जानी चाहिए, सभी के लिए एक अच्छी हेल्थ के साथ में सब लोग जी पाए, उसके लिए हमारा कंसेप्ट दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका कि आपके हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया। तो हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट 2000 तक जो हमारा कंसेप्ट है वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसे असेंबल किया है। और ये कहां पर किया गया? अल्मा एटा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस के अंदर इसमें उस टाइम 134 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया गया था। 134 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन था अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस के तहत। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कितनी कंट्रीज का इसमें पार्टिसिपेशन था। तो 134 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किए, और अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस के तहत एक जो कंसेप्ट निकल के आया वो था आपका हेल्थ फॉर ऑल। और ये हेल्थ फॉर ऑल सन 2000 तक इसे अचीव करना था, और इसका उद्देश्य था कि ये सभी के लिए जो है इजीली हेल्थ मिल जाए। एक्चुअल में प्राइमरी हेल्थ केयर का जो नेचर होता है वो क्या होता है? ये आपका काम करती है कि प्रिवेंशन हो पाए, जो आपकी डिजीज हैं उनको हम प्रिवेंट कर पाए। किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं? तो प्रिवेंटिव प्रोमोटिव, हमारी जो हेल्थ किसी भी तरीके से डिटोरिएट हुई है, कोई इलनेस कंडीशन अगर डेवलप हुई है, तो वहां पर जितनी भी इलनेस कंडीशन जो डेवलप हुई है उसे हमें क्योर करना है। जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसे हमें क्या करना है? क्योर करना है, उसका इलाज करना है, क्योर करना है। अगर क्योर नहीं होता तो उसे हमें रिहेबिलिटेट करना है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है
जिसके अंदर क्या हो गया, एम्पुटेशन हो गया। अब एम्पुटेशन होने के बाद में उसका पैर ठीक तो नहीं कर सकते, अब एम्पुटेट हो गया है, कोई ऐसी घटना हुई थी, ट्रॉमेटिक इंजरी हुई थी या किसी भी रीजन से वहां हमें एम्पुटेशन करना पड़ा, तो रिहेबिलिटेशन में हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रोस्थेटिक फुट लगा सकते हैं। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब है उसकी जो वर्किंग कंडीशन है, उसकी एफिशिएंसी है, उसके ऑर्गन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो हम वर्क करते हैं उसे हम रिहेबिलिटेशन, और हम सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, जैसे कि उसे कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व करें जिससे उसे सपोर्ट मिले, तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं उसे, तो स्पीच थेरेपी, ये सब आपको इस सपोर्टिव थेरेपी के माध्यम से उसे और ज्यादा वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो वर्क किया जाता है, वो हमारे सारे ये नेचर है हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो प्रिंसिपल होते हैं वो 5 प्रिंसिपल हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पहला आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मींस हम जो भी केयर दे रहे हैं वो सभी लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई जेंडर बायस या कोई कास्ट बायस या किसी भी तरह का जो है आपका रिलीजन बेस्ड किसी भी तरह का कोई बायसेस नहीं होने चाहिए। सभी को बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी लिंग के भेदभाव के, ये जो आपके प्राइमरी हेल्थ है वो सभी को मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का किसी को भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें हमें सभी लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ में सभी लोगों को केयर देनी है। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, अलग अलग क्षेत्रों का इसमें योगदान मिलना चाहिए जिसकी मदद से हम सभी लोगों को प्रॉपरली केयर दे पाए। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और फोकस ऑन प्रिवेंशन, हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन फोकस होता है कि हम प्रिवेंट कर पाए उन डिजीज को जो हमारे कम्युनिटी को जो है ज्यादा इंपैक्ट कर रही है, उनको हमें क्या करना है, जो है उनको प्रिवेंट करना है उन डिजीज को। यहां पर आपको समझना पड़ेगा प्राइमरी हेल्थ केयर का जो कंसेप्ट है, प्राइमरी हेल्थ केयर का जो आपका प्रिंसिपल है उसको समझे। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो प्रिंसिपल है वो 5 प्रिंसिपल है। कितने प्रिंसिपल हैं? 5 प्रिंसिपल हैं, जिनको हमें अच्छे से क्लियर करना चाहिए, इसी क्लास के अंदर अच्छे से क्लियर करना चाहिए। देखिए कैसे याद रखें सर 5 प्रिंसिपल को। एसी, जैसे गर्मी आती है तो गर्मी में एसी आती है, वैसे एसी आई कब आई? एसी आई गर्मी में नहीं, ईएफ में, ईएफ में। तो ऐसे करके आप याद रख लीजिए, तो आपको पांचों कंसेप्ट जो है प्रिंसिपल के, जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर के 5 प्रिंसिपल है वो आराम से याद हो जाएंगे। 5 प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर याद होने चाहिए, उसके लिए हमें ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। एसी आई ईएफ में, एसी कहां पर आई? ईएफ में आई। ए का मतलब है आप यूज करेंगे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। दूसरा आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करवाना है, तो यहां पर आप लिखेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और आई की अगर बात करें तो आई मतलब हो गया इंटरसेक्टोरल अप्रोच, इंटरसेक्टोरल अप्रोच। ई मतलब है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के बीच में जो हमारी हेल्थ प्राइमरी हेल्थ है वो सभी के बीच में बराबर रूप से अच्छे से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई जो है वहां पर किसी भी तरह का बायसेस नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह का किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और फोकस ऑन प्रिवेंशन, हमें मेन फोकस किस पे करना है? तो फोकस ऑन प्रिवेंशन करना है, ये बात हमें याद हो जानी चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको प्राइमरी हेल्थ केयर के 5 प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन किया, और प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आपको याद होने चाहिए। कैसे याद करें हमने? ACIEF में, ACIEF में ऐसे करके आप याद रखेंगे तो पांचों के पांचों आपके कंपोनेंट जो है को कंठस्थ हो जाएंगे। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल अप्रोच और आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और फोकस ऑन प्रिवेंशन। ये आपको पांचों के पांचों जो प्रिंसिपल हैं वो एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद आपके आते हैं एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स की जैसे प्रिंसिपल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन प्रिवेंशन, तो उसके बाद आते हैं आपके एलिमेंट्स। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा प्रिंसिपल क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए भाई, प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत, कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं उसकी बात नहीं है, कैसे, हाउ। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई एक टीचर है, उसका सिद्धांत है कि वो गुस्सा हो जाता है या बहुत जो है बहुत नम्रता के साथ में एक विनम्र होकर पढ़ाता है, तो ये क्या है? उसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। इसमें मैंने ये नहीं बोला कि वो क्या पढ़ाता है, जो क्या पढ़ाता है उसका कंटेंट, जो कंटेंट होता है वो आपके किसमें स्टडी करेंगे हम? एलिमेंट्स के अंदर। उसके कंटेंट्स क्या है? अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट आपका आएगा एलिमेंट्स के अंदर, जबकि उसका कैसे, तो हमने कैसे में पढ़ा कि प्राइमरी हेल्थ कैसे काम करेगी, सभी को बराबर रूप से केयर देगी, सभी लोगों को कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवा के काम करेगी, और सारे जो अप्रोच करेगी इंटरसेक्टोरल अप्रोच, मींस अलग जो और सेक्टर्स हैं, जो हमारे एजुकेशन सेक्टर हो सकता है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, सारे सेक्टर्स का एक कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे बढ़ेगी। तो ये हमारे सिद्धांत है कि हमें कैसे काम करना है, हमें फोकस प्रिवेंशन पे फोकस करना है। ये हमारा तरीका था, तरीका जो एक वे होता है कि हमें किस तरीके से काम करेगी प्राइमरी हेल्थ केयर का वे क्या है, वो हमारे प्रिंसिपल कहलाते हैं, और प्रिंसिपल हमारे पास में 5 है। तो प्रिंसिपल हमें क्लियर हो जाने चाहिए। अगला आता है एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स हमारे कितने होते हैं? तो एलिमेंट्स हमारे 8 एलिमेंट्स होते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो सीधा है, एलिमेंट्स की आपकी जो स्पेलिंग है उसी को आप लिख दीजिए और उसी से हम याद रख लेते हैं, ELEMENT,
तो यहां और एस एलिमेंट्स ऐसे करके हम याद रखेंगे तो हमारे पास में टोटल कितने प्रिंसिपल एलिमेंट्स हो जाते हैं? 8 एलिमेंट्स हो जाते हैं। सब लोगों को कमेंट करना है, सब लोग अच्छे से कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। एलिमेंट्स तो ई से आपके 3 ई है और 3 ई को पहले सबसे पहले 3 ई को क्लियर कर लेते हैं। देखिए भाई आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर करता है क्या-क्या काम के लिए बोलता है? सबसे बढ़िया चीज है ये क्या काम करता है? एजुकेशन देने का काम करता है। इसमें हमें लोगों को एजुकेट करना है, एजुकेशन देनी है। लोगों को हमें क्या देनी है? एजुकेशन। मैंने बोला ना क्या करेंगे वो एजुकेशन है। क्या एजुकेशन देंगे? कैसे हम लोगों को जो बीमारियां हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन के रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, हमें कैसे उन बीमारियों को कंट्रोल करना है, कैसे हम अपना ट्रीटमेंट में योगदान करेंगे। तो एजुकेशन एजुकेशन पहला प्राइमरी हेल्थ केयर का पहला अगर बात करें एलिमेंट्स तो एजुकेशन हो सकता है। दूसरे ई का मतलब होता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई और तीसरा हो सकता है एसेंशियल ड्रग। ये आपकी एसेंशियल ड्रग होती है उनको भी प्रोवाइड करने का कार्य करती है। हमारे यहाँ पर एक एसेंशियल ड्रग की एक पूरी लिस्ट होती है। मैं एक चैप्टर लेके आऊंगा जिसमें आपको एसेंशियल ड्रग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपकी डब्ल्यूएचओ की एसेंशियल ड्रग लिस्ट क्या है और हमारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो दी गई एसेंशियल ड्रग लिस्ट है वो क्या है, हमारे इंडिया में क्या चलती है और हमारी जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई जो आपकी एसेंशियल ड्रग की लिस्ट है वो क्या है। तो पहले तो आपको तीन एलिमेंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो एलिमेंट्स को हम याद रखने के लिए एलिमेंट्स की ही ट्रिक रखेंगे ELEMENTS और एलिमेंट्स में 3 ई। तो याद करिए 3 ई का मतलब क्या है? फर्स्ट ई मींस एजुकेशन, एक ईपीआई और एक है आपका एसेंशियल ड्रग। लोकल एल फॉर लोकल एंडेमिक डिजीज का हमें क्या करना है? लोकल एंडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो डिजीज होती है, लोकल जो एंडेमिक डिजीज हैं उनको हमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना। लोकल एंडेमिक डिजीज का हमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना भी आपका क्या काम है? प्राइमरी हेल्थ केयर का काम होता है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एम फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एम फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एन फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई। हमें न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई पर भी विशेष फोकस करना है कि आप प्राइमरी हेल्थ, हम क्या बात कर रहे थे कि प्राइमरी हेल्थ केयर का बेसिक कांसेप्ट है कि हम प्रिवेंशन करें, फोकस ऑन प्रिवेंशन प्रिंसिपल था हमारा। तो हम बढ़िया न्यूट्रिशन देंगे, बढ़िया फूड सप्लाई होगी, विदाउट अडल्ट्रेशन के फूड सप्लाई होगी, एक जो है अच्छा अगर खाना मिलेगा हेल्थी और बैलेंस डाइट अगर लोगों को मिले तो हम बहुत सारी डिजीज को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई भी इसका एक एलिमेंट होता है। टी मतलब ट्रीटमेंट। हमारी जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेज, जो हमारी कॉमन डिजीज है उनका ट्रीटमेंट करना। एस मतलब सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। ये आपके क्या आ जाते हैं? एलिमेंट्स आ जाते हैं। दोबारा से एक बार हम दोबारा से याद करने का प्रयास करेंगे, मेरे साथ आप साथ देंगे तो हम 8 एलिमेंट्स को याद करेंगे। एक बार जल्दी से प्रिंसिपल जल्दी से बता दीजिए, प्रिंसिपल्स कितने हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के? देखो पहले प्रिंसिपल को याद करते हैं, देन एलिमेंट्स को याद करते हैं। प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल हैं और मैंने क्या ट्रिक बताई आपको? ACIEF में, ACIEF में ऐसे करके याद रखना है तो आप बहुत इजीली याद रख पाएंगे। ACIEF में ए का मतलब है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, आपको क्या यूज करनी है? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको प्राइमरी हेल्थ केयर देनी है। सी मतलब क्या है? सी मींस है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सी मींस है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आई मींस है इंटरसेक्टोरल अप्रोच, मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनका आपका अप्रोच होना चाहिए इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। सभी का कोऑर्डिनेशन की मदद से, सभी की मदद से हम प्राइमरी हेल्थ को अचीव करने में जो है अपना योगदान देंगे, अच्छे से कर पाएंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ई फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के बीच में जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर है वो अच्छे से वितरित हो पाए। एफ मतलब फोकस ऑन प्रिवेंशन, फोकस ऑन प्रिवेंशन। तो हमारा मेन गोल है कि हम प्रिवेंशन पर फोकस करें, ट्रीटमेंट करें, उससे बढ़िया है कि हम उस पर जो है प्रिवेंशन पर ही फोकस कर लें तो वो और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल। जल्दी से आंसर कर दीजिए। अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस जो है, अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस कब हुई? अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस 1978 के अंदर हुई और इसने एक गोल निकल के आया, हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल कब तक अचीव करनी थी? सन 2000 तक आपको इसको अचीव करना था। अल्माइटा जगह का नाम है और अल्माइटा कहां पर है तो आपको याद हो जाना चाहिए, कजाकिस्तान के अंदर ये जगह है सर। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। अल्माइटा कॉन्फ्रेंस कब हुई, इसका कांसेप्ट क्या आया और इसके प्राइमरी जो हेल्थ केयर है उसका प्रिंसिपल। और अब लास्ट एंड फाइनल ये है हमारे एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स हमारे कितने हैं? तो एलिमेंट्स सर हमारे 8 एलिमेंट्स हैं और 8 के 8 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। ELEMENTS बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। 3 ई पहले याद हो जाने चाहिए। ई का मतलब है, एक ई का मतलब होता है एजुकेशन, हमें एजुकेशन देनी है, कैसे हम बीमारियों को कंट्रोल करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो ये सारी एजुकेशन देना। एक है आपका एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन,
एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, कि हमें इम्यूनाइजेशन के लिए जो हमने एक्सपेंडेड प्रोग्राम चला रखा है वो, और एक आती है आपकी एसेंशियल ड्रग्स। तो एसेंशियल ड्रग के एक अलग से चैप्टर लेके आएंगे, तब याद करेंगे। पहले हमें एलिमेंट्स 8 याद होने चाहिए, 3 हमें ई से याद हो जाते हैं। याद कौन कौन से हैं? एजुकेशन देना, एपीआई और एसेंशियल ड्रग। उसके बाद एम से तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आता होगा। देखो एम देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आपके दिमाग में आ चुका होगा, इसको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इजीली याद हो जाएगा। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। और N4 आपको दिखते ही न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई आ जाएगा। और न्यूट्रिशन, आपने खाना खाया है तो पानी चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, तो सैफ वाटर सप्लाई, सैफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, सैफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, सैफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एल मतलब लोकल एंडेमिक डिजीज का प्रिवेंशन। लोकल एंडेमिक जो डिजीज हैं, उन लोकल एंडेमिक डिजीज का कैसे आपको जो है प्रिवेंशन करना है, कैसे आपको लोकल एंडेमिक का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगर प्रिवेंशन हो पाए तो प्रिवेंशन करिए, नहीं तो फिर उनको क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है। और टी मींस है आपका ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, कॉमन डिजीजेस एंड इंजरीज, कॉमन डिजीज एंड इंजरी को आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। ये आपका आ गया 8 एलिमेंट्स। सर क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये तो आपके नोट्सों में मैंने दे दिया है कि एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, एल मतलब लोकली एंडेमिक डिजीज को आपको क्या करना है, आपको प्रिवेंशन करना है, उनका कंट्रोल करना है। ई फॉर एसेंशियल ड्रग आ जाता है, एम फॉर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर आ जाता है। ई मतलब एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शियस डिजीज के प्रति हमें अच्छे से इम्यूनाइजेशन करना है। एन फॉर प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। टी मींस ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरी। एस फॉर सैप वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा वो हमें क्लियर होना चाहिए कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि बताइए भाई, मैं लिख के देता हूं, आप आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अब पहला ऑप्शन दिया उसने, पहला ऑप्शन उसने दिया ईपीआई, दूसरा ऑप्शन उसने दिया आपके पास में एजुकेशन, एजुकेशन, तीसरा ऑप्शन दिया उसने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा ऑप्शन उसने दिया, चौथा ऑप्शन उसने दिया न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई, न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है। अब दिक्कत यहां पर जो होने वाली है वो ये होने वाली है, लोग बच्चे जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर प्रिंसिपल क्या है और एलिमेंट्स क्या हैं। प्रिंसिपल और एलिमेंट्स में कंफ्यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया बेटा, प्रिंसिपल थे हमारे ACIEF। ऐसे करके याद रखेंगे तो अब आप इजी हो जाएगा। ए का मतलब एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हमें यहां पर छांटना क्या है, प्रिंसिपल। यहां एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्लियर। सी मतलब है हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोई ऑप्शन में नहीं है। आई मतलब इंटरसेक्टरल अप्रोच, वो भी ऑप्शन में नहीं है। ई फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही है सर, प्रिंसिपल है। एफ मतलब फोकस ऑन प्रिवेंशन। तो यहां पर चारों ऑप्शन में आपको जो प्रिंसिपल का एक ही दिया गया है और वो प्रिंसिपल है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। आप पढ़ने के बाद में गलती इसलिए करेंगे कि आपको प्रिंसिपल भी याद रहेंगे, आपको एलिमेंट भी रहेंगे, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन होने वाला है कि कौन सा प्रिंसिपल था और कौन सा आपका एलिमेंट्स था। इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल मींस सर ने क्या बताया ACIEF में। ऐसे करके आप याद रखेंगे तो आपका प्रिंसिपल भी गलत नहीं होगा, आपका एलिमेंट्स भी गलत नहीं होगा। जल्दी से सब लोग प्रिंसिपल्स को बिना देखे, प्रिंसिपल को जो मैंने बताया है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ACIEF मतलब एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल अप्रोच, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फोकस ऑन प्रिवेंशन। इसी तरीके से आपको एलिमेंट्स, जो मैंने एलिमेंट्स बताए हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो वो 8 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। एजुकेशन देना है, ईपीआई देना है, एसेंशियल ड्रग देना है, लोकल जो आपकी कोई भी एंडेमिक डिजीज है उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल की बातें आती है। एम का मतलब है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की बात आ जाती है। ई का मतलब बता ही दिया। एन का मतलब न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई आ जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेज एंड इंजरी आ जाती है। एस मतलब सैफ वाटर सप्लाई एंड सैफ सैनिटेशन आ जाती है। जो हमारी, ये हमारे प्रिंसिपल्स, ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी संस्था के द्वारा आपको बहुत इजीली आपको नॉर्सेट के लिए और DSSP के लिए कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसकी फीस आपकी मात्र 8000 रुपीज है। और आपके लिए उसकी कोर्स की वैलिडिटी टिल सिलेक्शन रहने वाली है। कोर्स की वैलिडिटी टिल सिलेक्शन, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप इसे पढ़ सकते हैं।
इसकी कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने या 12th मंथ नहीं रहेगी, इसकी वैलिडिटी टिल सिलेक्शन रहेगी, जिसमें आप तब तक पढ़ सकते हैं। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। फर्स्ट डे से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको बेसिक, सबसे पहले बेसिक टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको बेसिक आपका मजबूत किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है अपग्रेडेड जो आपके लेवल ऑफ नॉर्थ सेट के हिसाब से आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी। डेली आपका पेपर होगा, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारे एक एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा बनाए गए आपको बेहतरीन नोट्सों के साथ में आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगे। आपका डेली बेसिस पर आपका एवल्यूएशन होगा, डेली बेस पर आपका एवल्यूएशन होगा, आपकी डेली रिपोर्ट चेक की जाएगी, आपका नेगेटिव कैसे कम करना है, आपको आपके मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, आपके जो है टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस पर सिखाई जाएंगी। आप हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9770968699 पर। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इस पर हमसे आप जुड़ सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, जिसमें हम अलग-अलग लेवल हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या लेवल होते हैं, किस तरीके से आपका अलग-अलग लेवल पर किस तरीके से केयर दी जाती है, आपके अलग-अलग लेवल पर कौन-कौन से सेंटर हैं, कौन-कौन से हॉस्पिटल्स हैं, और उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमारा सब सेंटर होगा तो सब सेंटर पे क्या अवेलेबल होगा। तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सब सेंटर क्या है, सब सेंटर पर कितनी जो है आपके बेड होते हैं, कितनी पॉपुलेशन पे आपका सब सेंटर प्रेजेंट होता है, क्या कितने टाइप के आपके सब सेंटर हैं, सेम पीएससी, कौन कौन सी किट आपकी सब सेंटर पे होती हैं, ये सारा हम डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल।